आत्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे उनके, पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ, उनमें शक्ति भक्ति थी, और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में, वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे, और वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो है बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जाए, आप देख, आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में, जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे तो सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने कि आदम रूप में कौन प्राणी गया था यहाँ से। फिर वो क्या होते हैं कि वहाँ से भक्ति युक्त आते हैं, नीचे आकर उनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देगा, फिर वो पितर रूप धारण कर लेते हैं, पितर लोक में जन्म होता है उनका जाकर के। हजरत मोहम्मद जी को जब जबराइल नाम के एक देवता ऊपर लेकर गए थे फरिश्ता, तो वहां देखा था कि बाबा आदम स्वर्ग के अंदर रो रहा है, एक तरफ देखता है तो रोता है, दूसरी तरफ देखता है तो हंसता है। तब हजरत मोहम्मद के पूछने पर जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है, और ये रो इसलिए रहा है कि इसकी नकम्मी संतान जो थी वो गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहां भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया, अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी, अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए हैं, इनकी तो शक्ल भी ना देखो, ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया, उसी घाट पर कच्चा सा स्थान था। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुनः गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, इतने धीरे धीरे वहां सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा, क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है, और कमल के फूल पर। अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा।
अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे करके। उसने सोचा ये तो मेंटल होली। अब इसने इसमें जल के अंदर भी बच्चे दिखने लगे और नो कहे भगवान इसने सद्बुद्धि दो। फिर वह फिर जोर से कसक से कहती है जी सचमुच देखना देखना देख डूब गया डूब गया। तो उसने सोचा भाई देखते लूं। जिधर वो संकेत कर रही थी ध्यान किया तो सचमुच कमल के फूल पर बालक है। उसने तुरंत उठा लिया, उस कमल के फूल समेत उस बालक को उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो नीमा उसको लेकर परमात्मा को किनारे पर आ गई और नीरू नहाने लग गया। वो स्नान कर ही रहा था। अब नीमा परमात्मा को, वो तो परमेश्वर आए हुए थे, अपने आत्माओं जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना चाहते हमारे, जिसकी खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और वो परमात्मा उस बहन की गोदी में एक बालक रूप बना के, अब जो आनंद उस माई को महसूस हुआ होगा, जिसके नाम से आनंद होता है, जिसको आसपास वो हमारे हो तो उसको कितना सुख होगा। अब ये तो वो माई ही व्याख्यान कर सकती है, वही वर्णन कर सकती है, उसके पास भी जुबान नहीं होगी। लेकिन पुत्र मोह, मालिक की कृपा, इतना सुंदर बालक, उसको देख देख कर कभी उसको प्यार करती है, मुंह चूमती है, सीने से लगाती है और शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे भगवान, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही भगवान आपने मेरी सुन ली। अब यहाँ बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धड़ी का नाम ना लेखा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के 9 नंबर बना करते आ तरह खुद भगवान अन्यों के शिव जी ने दे दिया। अब हम ऐसे ही अभी तक भ्रमित रहे। अब थोड़ी देर के बाद स्नान करके वो नीरू बाहर आया। उसने विचार लाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, मुसलमानों से हमारा ज़्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते, और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, और हमारा उलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी ना जाने इस बालक ने मेरे पर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर ते बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूं, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि देखो भूत है, प्रेत है, कि फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला, और आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है, और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहां का जो राजा था दिल्ली का वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाए, नो तो बता दिया कि वहां लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पे। फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। अब इसके विषय में परमात्मा की पुण्यात्मा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को
लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और जो ही ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहां से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहाँ वो मालिक रहते हैं तीसरे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहाँ बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे, और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है। उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पूरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, जंतर मंत्र आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहां आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर हैं जो मां से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय है, साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे।
सेवक होकर अवतरे, वहां से उतरे, नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहि। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका। ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक ब्रह्म वर्चस, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय, 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अनजानते थे, अड़ंगा थोड़ा कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंधकतीय ना आती हिंदी, उन हिंदी वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगाई करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अब प्रसंग है कि काशीपुरी कष्ट किया, ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे। कोट किरण शशिभान सूदी आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट कर्ण शशिभान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया। यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहां आते ही, और उसको एकदम नारी खुशी। पहले खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर श्री परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूम्या यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी। जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जानू दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा नूर है भाई,
इसके चेहरे का नूर है न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे। कोई तन्नो कह देवता मत आ रहा है कोई, इतना ऐसा तो कोई बालक देखा ना सुना हमने ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का, उसके विषय में यहां बता रहे हैं। काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई कह धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभा है जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये, मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया, उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चलकर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर जन्म डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए, रहने लगे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला, पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहां काशी में लीला करके चले गए थे सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहां, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहां गरीबदास जी को मिले, खेतों में, गांव छुरानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता हुआ भगवान जब यहाँ आता, अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे, अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे।
खल्क मुल्क देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहां पर परमात्मा अवतरित हुए। सकल कुरान फिर क्या हुआ, दुनी कह यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अपनात्मा अब क्या होता है, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अब एक समस्या और खड़ी होगी नीमा के सामने, नीरू के सामने। नीमा कहती है कि मैं, ये बालक मरेगा, ये भगवान साथ में मैं मरूंगी। ये बच्चा अब मरेगा, क्यों खाता पीता नहीं, 2 दिन ना खाओ, माता पिता ने भी अन्न खाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरी तरह रो रही है और भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे। और कह रही है, हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो। आपकी लीला अजब है, नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी। अब ये बच्चा मरेगा, साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी मैं, अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा, जो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, अंतर्यामी कबीर साहब वही विराजमान। शिव जी के प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके। शिव भगवान आए वहां से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने। माई क्यों रो रही है? नीमा ने बताया, भगवान हे महात्मा जी, घनी दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मत सुनो मेरे दुख न, मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तब माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला। अब 25 दिन का हो गए, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी। आज उसी दिन 2 शव हमारे घर से जाएंगे। तब भगवान शंकर ने, जो साधु रूप में खड़े थे, कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर। वो तो अमर परमात्मा थे। माई ने सोचा, श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने, साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने, नवजात शिशु ने, 25 दिन के बालक ने कहा कि महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको, एक कुंवारी गाय ले आओगे, उस अपना हाथ आशीर्वाद से ला देना, वो दूध देगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो, कुम्हार के तो ताजा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा तू, भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ गऊ बछिया, कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बंद चली और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मा, अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है और वेद बताते हैं। अब आपको वेदों प्रमाण देंगे। हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी इतना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा हमने, तो फिर भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये किसने कहां से छपा है, कौन है इसका प्रकाशक?
प्रकाशिक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद करके जल्द किया हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 1 का प्रथम मंत्र में देखो, इसमें वेद के मूल पाठ में ऐसा ही है। और इन्होंने कहा कि ये सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। इनकी गड़बड़ी जो थी, इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने कि भगवान निराकार है, इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा। उसको सिद्ध करने के लिए यहां से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में हे परमात्मन आप, भगवान की महिमा चल रही है। और फिर तीसरे मंत्र में हे परमात्मन आप, फिर चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, और फिर 5वें मंत्र में हे परमात्मन तुमको, और फिर 6ठे मंत्र में हे परमात्मन। अब 7वां में याद आ गई इनके, दानन तो निराकार बताया करता, अगर तन लिखा है इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो, यह लिख दिया उस पुरुष को, यह लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी इन आर्य समाजियां ले रखी है, और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये न्यू कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है। ये तो महर्षि तो विद्वान था, है ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे, फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तुम बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब दयानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है इतना, ऋग्वेद नहीं है यो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहां से प्रकाशित है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, नई दिल्ली। अब इसके 125 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये है 125 पृष्ठ। यह सृष्टि विद्या विषय संक्षेप। अच्छा इसमें यहां ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं इसके ही शब्दों में। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर अब 8 और 9 में यहां इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इनने सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहां देखो 8वें में, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को, वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दान दापे बता रहा पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार कहा करते। देखिएगा
और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहां देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहां से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को, शिशु जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने, तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या, यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई। अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ समझो कंवारी। देनव माने गौवे, कंवारी गौवों से उसकी तृप्ति करती है। भावार्थ है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफी है। अपनात्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने वहां विराजमान होने वाला, और भगवान सारे अण पानी में रहेगा। कोई नौका तो नारायण है जल में रहता नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का। अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है, और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निसंशय होकर के भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं। पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान है, और मोक्ष सभी को चाहिए, यहाँ से छुटकारा सबको चाहिए। तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी, और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये कबीर पंथी का ही कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, इसके द्वारा संशोधित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब इसके इस ज्ञान सागर में, ये ज्ञान सागर है और पृष्ठ नंबर 74 पे है, ये पृष्ठ है इनका 74 पे। अब यहां लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, वही गरीबदास जी ने लिखा है और वही कबीर सागर में लिखा है। अन्न पानी बखे नहीं, जुल्हा शोक मनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा किन्नी सी बलभाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। नीरू को कहा कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा, ना कोई दूध पी रहा है,
को समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, दुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जो किरा सो भर लिया। आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बच्चा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है। और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताके दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना, ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था, कैसे आया था। शंकर भगवान आए थे, तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे। तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12, 13 वर्ष, 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें, क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा, इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा। और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताओ वैसे फिर करके देखे, और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम ते, कबीर पंथ। उनमें जो प्रथम आवेगा, जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा। आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं। लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कहेगा पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गूढ़ रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ होगा, उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा 12वें पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस 12वें पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को।
इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है, उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको। ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखाया था, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई से। ज्ञान सागर, इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, ये आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है, और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है? 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे। वो प्रथम 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा। और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा। यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागू बरमावे, और बिना भेद वो ग्रंथ। सत सही।